अच्छा, हमने पढ़नी है लैंग्वेज। पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? किस लिए यूज होती है? जुबान के बगैर भी तो बोला जा सकता। बोले बातचीत करते। कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम यूज, जो चीज यूज करते हैं उसको लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन वे जो होता है ना, या ब्रिज जो होता है, इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का होना जरूरी है, लेकिन उसमें एक और शर्त होती है, कंपल्शन होती है। वो क्या चीज? बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ठीक। लैंग्वेज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर मुझे चाइनीज आती है, आपको उर्दू आती है, हम दोनों को लैंग्वेज आती है, ठीक, पूरी सही, लेकिन हम बात नहीं कर सकते आपस। इसलिए कम्युनिकेशन वे जो होता है ना, वो लैंग्वेज तो होती है लेकिन सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करें? ट्रांसलेटर। वेरी गुड। देन द solution is translator। अच्छा, ट्रांसलेटर जो होता है ना, वो दो तरह से ट्रांसलेट कर सकता है, तीसरा कोई वे ही नहीं है। या तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे, एक स्टेटमेंट आपकी सुन ली, दूसरे को बता दी, फिर उसका आंसर सुन के आपको बता दिया, फिर दूसरी, यानी कि लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर सकता है, या एक ही दफा सारी बात सुन के आगे बता दी। ठीक। जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है। और जो एक ही दफा सारी बात सुन के आगे बताते हैं उसको कहते हैं कंपाइलर। ठीक। आप एम्बेसी जाए ना तो वो पूछते हैं आपसे, अगर आप वो कोई जैसे फ्रेंच है, चाइनीज है या इंग्लिश, वो पूछते हैं इंटरप्रेटर चाहिए, वो लफज ही इंटरप्रेटर बोलते हैं, क्योंकि उधर होनी क्वेश्चनिंग, उधर से इधर से आंसरिंग, तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, तो वो इंटरप्रेटर ही चलेगा। तो अगर सारी बात सुन के एक ही दफा बता दी जाए, वो मैं एग्जांपल देता होता हूँ। ये 3 साल पहले इमाम काबा आए थे इधर बैरिया मस्जिद में, उन्होंने स्पीच की थी अरेबिक में। तो एक बंदा पास खड़ा था, वो लिखता जा रहा था उर्दू में, तो वो जब बैठे उसने सारा बता दिया, इन्होंने ये बताया, कंपाइल किया, तो एक ही दफा सुन के सारी।
अगर वो साथ खड़ा साथ साथ बोलता जाता तो कोई इंटरप्रेट करता, ठीक। तो ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। ट्रांसलेटर की जरूरत उधर पड़ती है जिधर लैंग्वेज सेम ना हो। हमारी और मशीन की लैंग्वेज सेम नहीं होती, इसलिए जो भी लैंग्वेज इसमें हम पढ़ेंगे उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे वर्ड्स को मशीन लैंग्वेज में उसको बताता है, उससे आंसर लेते हैं, हमें आउटपुट देते हैं। किसी के साथ इंटरप्रेटर होता है, किसी के साथ कंपाइलर होता है। वो आप लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ेंगे एक या एक से ज्यादा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लैंग्वेज मैं कर रहा हूँ जिसमें मैंने प्रोग्राम लिखा है इसका ट्रांसलेटर इंटरप्रेट कर रहा है कि कंपाइल कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? मसलन आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, लिखते लिखते 7वीं लाइन पे एरर आ गई, आपने टाइपिंग मिस्टेक की, गलत लिख दी। इसका मतलब वो ट्रांसलेटर बताएगा ना इधर एरर है, सही कर। अगर तो पहली 6 लाइनों का उसने रिजल्ट दे दिया तो फिर बताया कि 7वीं लाइन पे एरर है, इससे आगे नहीं मैं जा सकता, उसको पहले सही करो। तो इसका मतलब है इंटरप्रेटर है। अगर पहली 6 लाइनों का रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ एरर ही बताया, सारा पढ़ रहा है तो उसे एरर मिल गया, वो कहता है इसे पहले सही करो फिर सारा पढ़ के तो आंसर दूंगा। तो वो उसके बिहेवियर से, फंक्शनैलिटी से पता चल जाता है कि ये इसके साथ इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से जो है वो हमारे पास होता है लैंग्वेज टाइप्स। लैंग्वेज टाइप्स भी दो, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये यूज होती हैं स्पेशल पर्पस के लिए। ये जो थोड़ी सी थ्योरी होती है ना, इसका जानना जरूरी होता है, फिर लॉजिक क्लियर हो जाता है। डिटेल तो इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मेन मेन देख लेते हैं। स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस मसलन जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, आपकी मशीन को चलाने के लिए। आप मेरे पास आएंगे, आपने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस, आपने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, आप कहते हैं कि यार ये सारा सिस्टम ना मैं कोई एप्लीकेशन बनवा लेता हूँ। तो आप प्रोग्रामर के पास जाके उसको ये नहीं कहोगे मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दो, मुझे एक वायरस बना दो, मुझे एंटीवायरस तो बना दो, मुझे ड्राइवर्स बना दो, ये नहीं कहो। उसे कहोगे मुझे एक अकाउंट का सिस्टम बना दो, मुझे उसमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल भी डाल दो, इनवॉइस का भी सिस्टम बीच में डाल दो। तो स्पेशल पर्पस जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो एप्लीकेशन डिजाइन होती हैं उनको लो लेवल एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, एंटीवायरस, ड्राइवर। ड्राइवर पता ना क्या होता? अगर ग्राफिक्स ना सही आ रहे हो तो क्या करते? ग्राफिक कार्ड लगा होता है तो आइकन इतने इतने बड़े आ रहे होते हैं, आप कहते हैं ये हो गया,
वो ना ही प्रॉपर्टी में छोटे होते। तो फिर आप किसी कंप्यूटर वाले बंदे से कहते हो, वो क्या कहता है, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर का, किसी स्पेसिफिक डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ड्राइवर कहते हैं। वो सिर्फ उसी के लिए। मतलब आपने प्रिंटर ला के लगाया, आप उसे कहते हैं प्रिंट कर दे, वो कहता प्रिंटर ही नहीं है, लगा 30,000 रुपया खर्च देता था, प्रिंटर ही नहीं। आप प्रिंटर के मॉडल के सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल करते हो, तो फिर आप उसे कहते हो प्रिंट, कंट्रोल पी एंटर, तो वो कर देते। यानी कि उस सॉफ्टवेयर ने उसे तारों के थ्रू जाके बताया तार लगी हुई। तारों को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, बसेस, बस बोलते हैं तार। उसने तारों के थ्रू के जो अंदर जो सोल्ड हुई होती हैं सारी, वो भी बसेस होती हैं, जो वैसे बाहर नजर आ रही होती हैं छोटी छोटी सी, वो भी बसेस। क्योंकि इस पे डाटा ट्रैवल करता है ना, उन्होंने इसका नाम बसेस रख दिया तारों का। लो लेवल डेप्थ, हार्डवेयर लेवल पे जाके उसने बताया कि लगा हुआ स्पेशल पर्पस। लो लेवल, लो लेवल का मतलब घटिया नहीं, डेप्थ में काम कर। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वायरस भी लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर का बी मार के रख देती है। एप्लीकेशन होती है ना, चल गई, तो उसमें जो लिखा होता है वो भी प्रोग्रामर नहीं बनाई होती। उसमें जो लिखा होता है कि इसके कंप्यूटर में जितनी इमेज फाइलें हैं वो डिलीट करता जाए, इसके कंप्यूटर में जितनी एग्जीक्यूटेबल फाइलें हैं, तो ये जितने सॉफ्टवेयर हम करते हैं गेम में, वो सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि यार कल मेरी गेम सही चल रही थी, आज नहीं सही चल रही, कहता है कि एरर है। कल मेरा MS वर्ड सही चल रहा था, आज। लो लेवल पे जाके खुद ही ढूंढता है। ये देखें आपने, ऐसे अभी USB ऐसे ही की है, अभी कुछ कॉपी भी नहीं किया, तो कंप्यूटर में कॉपी हो गई, उसके अंदर ही होता है सिस्टम, लिखा होता है। वायरस का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस या फ्लू का वायरस हवा ही छोड़ के विच एप्लीकेशन होती है छोटी, प्रोग्रामर ने बनाई होती है। क्यों बनाई होती है? लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाई होती, एंटीवायरस बेचने के लिए बनाई होती है। बिजनेस, कभी आपने सुना मैक का वायरस? बहुत कम सुना हो कि एप्पल में वायरस आ गया, बहुत कम। फोन हो चाहे उनका मैक, क्यों नहीं कोई बताता वायरस, तो यूज ही बड़ा कम होता है। विंडो बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए विंडो के वायरस ज्यादा बनते हैं। एंटीवायरस भी हमारे तो वैसे ही कंप्यूटर होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर है। एक कंपनी में 200 लोग जो हैं वो लैपटॉप, 200 लोगों के पास एक डाटा जो है वो मेन सर्वर पे पता नहीं कितने कितने टेराबाइट का डाटा उनका, तो उनको ऐसी डिस्टरबेंस हो जाए ना तो मरने वाले हो जाते। स्पेशल पर्पस के लिए हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, वो होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली के साथ भी जो है ना वो इंटरप्रेटर ही होता है, लेकिन उन्होंने अपने ट्रांसलेटर का नाम अलग रखा हुआ है, असेंबलर। ठीक, मशीन के साथ कौन सा ट्रांसलेटर होता है? मशीन लैंग्वेज के साथ। मशीन लैंग्वेज की और मशीन की लैंग्वेज सेम है, तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ये डायरेक्ट बातें करती है, ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है।
बेसिकली ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, इनमें बेसिकली जो है ना वो रजिस्टर्ड नंबर यूज होते हैं, हार्ड ड्राइव का, रैम का, मदरबोर्ड के डिफरेंट पैचेस का। वो बेसिकली इसी तरह से वो चेरनोबिल वायरस क्या करता था कि रजिस्टर नंबर हार्ड ड्राइव का देके उसका जीरो ट्रैक जीरो कर दिया, जीरो ट्रैक को बैड कर दिया था, ऑफ जीरो कर दिया था। ज़ाहिर है एप्लीकेशन है, उसने फिजिकली उसको जलाना थोड़ी। ये देखो कि बाज का आप यूएसबी लगाते हो तो वो कहता है कि फॉर्मेट आप कहते हैं कर दे, कहता है जीरो ट्रैक बैड। अगर कोई भी मेमोरी डिवाइस आप लगाएं, उसे फॉर्मेट करें तो वो कहे कि जीरो ट्रैक बैड। जीरो ट्रैक जिधर से वो पढ़ना शुरू करता है उसको जीरो ट्रैक। हार्ड डिस्क में जिधर डाटा पड़ा होता है ना, ट्रैक्स होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं। वो जिधर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको वो चेरनोबिल वायरस जाके जीरो कर ऑफ कर देता, तो वो पढ़ ही नहीं जाता, वो कहता है हार्ड ड्राइव। तो जब कोई भी मेमोरी डिवाइस का मैसेज जीरो ट्रैक बैड का आ जाए, उसका मतलब होता है कि इसे फेंक दो, नहीं कर। तो इसमें जो है ना वो, इसलिए ये वायरस अगर आप कहीं खोल के देख सकें तो उसमें दो तीन वर्ड ही लिखे होते हैं, दो तीन ही रजिस्टर नंबर होते हैं, आगे वैल्यूज होती हैं, तो वो काम बड़ा करता है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, और उनसे जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन होती है। इसका मतलब है कि जनरल पर्पज के लिए हाई लेवल यूज होती है, कॉमन पर्पज के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, मसलन आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना, मैंने एकेडमी बनाई है, एक स्टूडेंट डाटा सिस्टम बना दे जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, क्लास इंफॉर्मेशन भी हो, स्टूडेंट की एग्जाम की भी इंफॉर्मेशन हो, एग्जाम सिस्टम भी उसमें हो, फी सिस्टम भी उसमें हो, टीचर का पेरोल सिस्टम भी हो, HR से रिलेटेड। बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि मैं यार मैंने गवर्नमेंट्स की, या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ किसी चीज की, तो इन्वेंटरी सिस्टम बना दूँ कि कितनी चीजें हैं कितनी नहीं, ये वो जो भी इन्वेंटरी। तो कॉमन पर्पस जनरल पर्पस के लिए हमें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि मैंने कोई बिजनेस मसलन शुरू किया, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा, तो मैं किसी को फिर भी नहीं कहूंगा कि मुझे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, क्योंकि ठीक है विंडो है, इसको चलो लाइनिक्स से उसको देख लो, वो कर लो। तो इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, उन दोनों के अलावा सारी वगैरह वगैरह। बात क्लियर होगी। सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा है, लेकिन इसका शुमार हाई लेवल में होता है कि इसके अंदर जो है ना वो लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी बड़ी अच्छी है। अभी आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज पढ़ें फिर फौरन क्लिक करता है दिमाग में जो मैं आप बात बताने लगा। सी के बाद कोई लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 83 में डेनिस रिची ने ये लैंग्वेज बनाई थी। उससे पहले जो लैंग्वेजेस आती थी ना, वो नाम सुना होगा, कबोल और फोर्ट्रॉन थी। तो उनके बाद पास्कल आई, फिर सी है। सी के बाद कोई लैंग्वेज नहीं बनी। बेल एंड
AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वालों का एम्प्लॉई था, तो प्रोग्रामर भी था। उनका सॉफ्टवेयर जो फोर्ट्रान का था वो रन करता था। तो उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट मिला बहुत बड़ा, तो इसको बना के दो, पैसे बहुत ज्यादा मिले, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फोर्ट्रान में उसने बनाना शुरू किया, उसका सिंटैक्स इतना मुश्किल होता है फोर्ट्रान का, अंडरस्कोर डालो, सेमीकोलन डालो, ये डालो, फिर एक जाके प्रिंट कर सकते हैं आप कोई चीज। वो कहता है ये तो इसमें तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो जिंदगी में हो गई, यानी ये प्रोजेक्ट नहीं बना। उसने लैंग्वेज ही अपनी बना ली और इसका नाम रखा कंपाइलर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। इसके साथ उसने जो डिजाइन किया वो एक ही दफा सारा प्रोग्राम पढ़ता था, ट्रांसलेटर। कंपाइलर भी पहली दफा इसने बनाया था, बाकी ज्यादा के साथ इंटरप्रेटर ही, GW बेसिक ये इंटरप्रेटर। तो ये ऐसी लैंग्वेज बना के गया, उसके बाद किसी को लैंग्वेज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सन कंपनी ने, हाँ जावा भी नहीं गई, सन कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, इतना बड़ा था वो भी। उन्होंने कहा कि सी में इतना ज्यादा काम किया हमने कि ढेर लग गया, प्रोजेक्ट तो हमने बेच दिया, पैसे ले ले, ये जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है इसको किसी काम में लाए। उन्होंने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई ओका के नाम से, इस तरह से दरख्त का नाम होता है, फिर बाद में उसका नाम जावा रखा। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि वो सारा मटेरियल पीछे रख के उसको अपने नाम दिए और नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, जावा। सी है 101% सी है, जावा कुछ नहीं, बस कह लो कि मेकअप कर देता सी अपने हिसाब से, कितने लिपस्टिक लगानी है तो कितने फेस लगाना है तो कितने आई लैश, वो मेकअप की 100%। जावा जावा क्या चीज है, लफ्ज क्या है, जगह का नाम है, बंदे का नाम है, दरख्त का नाम है कि ये जावा टाइप ऑफ ट्री था, ये जगह का नाम है। इंडोनेशिया में एक जजीरा है उसका नाम है जावा। जावा जिस तरह से पाकिस्तान के चावल पूरी दुनिया में इस जैसे चावल कहीं नहीं ग्रो होते, ये जो कामोकी में चावल ग्रो होता है ना, जिसे हम बासमती चावल कहते हैं, आगे कंपनीज है, एक कर्नल के नाम से है, एक मोर के नाम से है। बासमती चावल सबसे अच्छी क्वालिटी के, पूरी दुनिया में जाकर नाम ले लो, कहेंगे नाम ही ना लेना आता होगा ना पाकिस्तान का, तो उनको पता होगा पाकिस्तान। इसी तरह से जावा के जो कॉफी के सीड्स है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कॉफी सीड होता है वो उधर होता, नेस्ले उधर से लेता है सारे, ठेका किया हुआ इसने कि आपके जो चंद उधर बड़े बड़े जो काले बाग हैं उनसे क्या आपने सारी हमें दे, इसलिए इसकी कॉफी का टेस्ट सबसे अच्छा होता है और महंगी भी होती है इसी वजह से। तो ये जिधर मीटिंग करते थे ना वो कैफे था, और उसकी ये स्पेशल मशहूर थी कॉफी, लोग दूर दूर से, तो उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि जावा सीड मैं यूज करता हूँ बोर्ड पे। इन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज का जो हमने नाम रखा ना ये कोई इतना अच्छा नहीं है, जबान पे नहीं आता, तो इधर कुछ चेंज करो। सारों ने फिर एक एक नाम लिखा, एक ने लिखा जावा, वो कहते हैं ये सही, तो नाम रखा हॉट जावा। कापी इसका सिंबल है, वो कापी होता है ना लोगो इसका, बीच में से वो भाप निकल रही होती, वो उसी पे उन्होंने रखा।
और कंप्यूटर से रिलेटेड उस लोगों का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन वो खूबसूरत लगता है। उसके बाद गैडू नाम का जो है ना रशियन था कि पता नहीं कौन है, था नहीं है, उसको हम गुड्डू गुड्डू कहते हैं। गुड्डू भाई ने लैंग्वेज बनाई पाइथन। अब बहुत तेजी से ऊपर आगे चल के जो है ना, इसके बाद पाइथन कर लेना अगर दूसरी लैंग्वेज करती है, पाइथन ही पाइथन होनी है, जावा के साथ साथ ऐसे चले, और कहीं आके इसमें ऐसे हो जाना, क्योंकि पिछली लैंग्वेज या एप्लीकेशन को रिप्लेस करना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, करते करते 5 6 7 8 साल गुजार देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बनवाई होती है उन्होंने, बड़े बड़े पैसे दे। तो पाइथन वालों ने अपने हिसाब से सी को मेकअप किया, अपना सिंटैक्स बनाया, PHP, जावा, पाइथन, गो, आगे दौर है पाइथन और गो लैंग्वेज का, जावा स्क्रिप्टिंग, ये सब सी है, नथिंग एल्स। इसका आइडिया आपको तब हो सकता है जब आप एक से ज्यादा लैंग्वेज पढ़ेंगे, या आपने पहले सी पढ़ी हो, तो फिर आपको कहूँ ये तो मैं सी कर रहा हूं। बाद जगहों पे जावा वालों ने तो 90% सिंटैक्स भी नहीं ना बदला, मतलब सी प्लस का और जावा का सिंटैक्स सेम है। सेम तकरीबन कह लो कि कुछ भी सेम नहीं है तो 75% वही है। तो इसलिए जब आप एक लैंग्वेज करते हैं तो दूसरी करते हैं ना, दूसरी बड़ी आसान लगती है। उसकी वजह ये है कि उसकी बैक पे भी वही है, उसकी बैक पे भी वही है, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो। तो इसलिए हमने पढ़ना है जावा, लैंग्वेज का नाम है। लाहौर में जो म्यूजियम है उसमें कभी गए, जो पुराना बड़ा म्यूजियम, अजायबघर, उसमें इंडोनेशिया के कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो लिखा होता है जावा, जावा इलाके की। बनारे पाकिस्तान नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है, वो देखा होगा, बेहतरीन चीज में से देखिए, अच्छा बनाया, छोटा सा बड़ा मजेदार बना। अच्छा, जावा लैंग्वेज हमने करनी है तो इसके लिए हमें कंप्यूटर में कोई काम भी करना हो, वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, उसमें डालना पड़ता है। कंप्यूटर में चीज को डालना, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंस्टॉलेशन हो कहते हैं, इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक। कॉपी करना और इंस्टॉल करना में फर्क होता है। तो इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपने जावा लैंग्वेज करनी, JDK 7 8 जोन सा भी मिल जाए, लेटेस्ट वर्जन, ये जो है ना ये जावा लैंग्वेज है, इंस्टॉल हो जाए। लेकिन जावा लैंग्वेज के साथ ना कोई
एडिटर इंस्टॉल नहीं होता, सिर्फ वाली फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं सारी। अगर आप कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो उसकी फाइलें सारी आपकी इंस्टॉल हो जाए, और ना कोई वो आइकन दे कि इस पे डबल क्लिक करो चल जाएगी, इंटरफेस आ जाएगा, तो फिर आप उसको कैसे यूज करोगे? नहीं हो सकती। तो जावा का जिधर हमने कोड लिखना है ना, वो इसके साथ नहीं होता। कोड तो कोई ऐसी चीज होगी देखिए जिसमें मैं इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ ना, तो इसमें लिख सकता हूँ। MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसी तरह से कोड लिखने के लिए इसके साथ नहीं होता। मैं सी इंस्टॉल करोगे ना, C++, उसके साथ ही होता, उसको बोलते हैं एडिटर। ठीक है सर, एडिटर। इसके साथ कोई एडिटर नहीं होता। आप C++ करोगे, साथ ही एडिटर भी हो जाएगा, सारी लैंग्वेज भी इंस्टॉल हो जाएगी, साथ ही होता। इसके लिए एडिटर जो यूज करना होता है हमने, वैसे हम नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। नोटपैड पता ना क्या होता है? इसके अंदर होता है ना टेक्स्ट लिखने के लिए। तो उसमें जब हम इसको सेव करते हैं इसके प्रोग्राम को, तो डॉट जावा लगाएंगे तो वो जावा एज ए डॉट जावा फाइल बन जाएगी। लेकिन उन्होंने इसके लिए स्पेशल अलहदा से एडिटर बनाया। उसका फायदा हमें ये होता है कि वो हमारी साथ साथ हेल्प भी करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो पहले आपने करना है JDK 7-8 जो भी है, जावा डेवलपमेंट किट। एडिटर जो है ना, वो या तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं दो, एक एक्लिप्स और दूसरा नेटबीन्स। आपने करना है नेटबीन्स। पहले ये करना है, बाद में ये करना है, ठीक है? सीक्वेंस यही रखना है। पहले ये करना है, फिर एडिटर करोगे ना तो वो खुद ही देखेगा कि आपका फोल्डर जावा का कहाँ बना हुआ है, उसका पाथ उठा लेगा। लेकिन अब जो ये नेट बीन्स और JDK इकट्ठा भी आ गया है कि आप JDK इंस्टॉल करो, वो खत्म होता है, साथ ही वो उसके अंदर ही होता है। अगर वो मिल जाए सर्च करते करते तो वो डाउनलोड कर लेना। नेट बीन्स JDK with नेट बीन्स। मैं भी अनइंस्टॉल। ये आराम से मिल जाता है थोड़ा सा। नेट बीन्स 64 बिट। JDK
RMB फाइल दे, इधर zip फाइल दे। GRMP तो ये डाउनलोड करके दोनों इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे tap है। वो मैंने भी मेरा हाले नहीं विंडो अलग से करना और वो पहले JDK करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नेट मीन्स करना है, ठीक है। एडिटर होता है, एडिटर को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में IDE भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आइकन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक, पुराना, ये नया, नए वर्जन का क्यू भी है वो भी, लेकिन इसमें कलर है, पुराने में ये कलर नहीं होते थे। हैं बिलाल? जी सर। मैं क्या, अरे सो तो नहीं गया? नहीं नहीं। चल ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।